का हुई अगर हम आपसे कहें कि एगो शादी के दौरान पूरा के पूरा बारात ही एक साथ गायब हो जाए त? यकीन करिए आप लोग, आज के हमार ई कहानी कुछ यही पे आधारित बा। आई देखल जाओ। 27 दिसंबर 2019 के ई तारीख जब प्रमोद के शादी तय भइल रहे। सारी तैयारी जोरों से चलत रहल। शादी के रात शहनाई और बाजा के साथे बारात दुल्हन के दरवाजा पर पहुंचल। मंडप कौनो महाराजा के शादी के जैसन सजल रहल। सब बहुत खुश रहले। फेरा के खातिर प्रमोद तैयार रहल और उस समय ओकर दुल्हन काजल भी हल्के कदम के साथे थोड़ा शर्मीला अंदाज में मंडप पे पहुंचेली। हाय, आज तो कुछ ज्यादा ही कमाल के लग रहल बाड़ू। का बात बा? काजल कुछ जवाब ना देवेली, बस हल्का मुस्कुरा ली और मंडप में दाखिल होखेली। एकर बाद शादी के विधि शुरू करावल जाली। फेरा होखेला और सारा रस्म के साथे प्रमोद और ओकर दुल्हन काजल के शादी संपन्न होखेली। तबे अचानक से पूरा वेडिंग हॉल के लाइट्स एक साथे चल जाली और हर तरफ कोहरा अंधेरा छा जाला। सारा बाराती हल्ला मचावे लगले और यही बीच प्रमोद काजल से कहेला, काजल तू ठीक तो बाड़ू? ना जाने ई लाइट्स कैसे चल गई। लेकिन काजल के तरफ से ओकरा कोनो जवाब ना मिलेला। खैर, वो ए बात के अवॉइड कर देवेला और तुरंत बाहर खड़ल इलेक्ट्रिशियन के कॉल कर देवेला। अरे सुरेश, अरे यार ये लाइट्स कैसे चल गए अचानक? ऐसा लापरवाही तू लोग कैसन कर सकेला यार? अरे का साहब, आप भी कैसन मजाक करत आड़े? हम तो वेडिंग हॉल के एग्जिट पर ही खड़ा बानी। हमरा के तो साफ दिख रहा बा कि लाइट्स हाँ ऐसा कैसे हो सकेला? तब बे अचानक लाइट्स वापस आ जाली और फोन भी कट जाला। पूरा वेडिंग हॉल वापस से जगमगा उठल। लेकिन जब सुरेश गौर से आपन नजर घुमावेला तब वो एकदम भौचक्का रह जाला। पूरा वेडिंग हॉल खाली रहल। सारा बाराती गायब रहले। अरे सबके सब कहाँ गायब हो गए? तब भी प्रमोद के ओकरा पीछे पायल खनके के आवाज आवेली। जब वो पीछे मुड़ेला तो देखेला दुल्हन बनल काजल घूंघट क के ओकर करीब आ रहल बाड़ी। काजल, ना जाने इस सारा लोग कहाँ चल गईले। चला पहले चल के ई लोगन के देखल जाओ। प्रमोद इतना कहलस, लेकिन काजल ए पे जरा सा भी रिएक्ट ना कइलस और शांत खड़ी रही। प्रमोद ओकर करीब जाला और ओके हिलावे लगेला, लेकिन तब भी काजल कौनो प्रतिक्रिया ना देहलस और अगला पल वो चुपचाप एक ओरी जाए लगली। काजल, ई का बिहेवियर हा? कहाँ जा रहल बड़ू तू? काजल ए बार भी कोनो जवाब न देवेली और धीरे धीरे एक तरफ जाए लगेली। प्रमोद भी ओकर पीछे जाला और कुछ देर बाद काजल अपना कमरे में जाली और वो इशारा से प्रमोद के अंदर बुलावेली। प्रमोद कुछ समय तक यूं ही खड़ा रहेला, लेकिन फिर वो अंदर चल जाला, जौन शायद ओकर जिंदगी के सबसे बड़ लेकिन आखिरी भूल रहली। वो अंदर कमरा में दाखिल होकेला और तब बे ओकरा कमरा में एगो अजीब सा घबराहट महसूस होके लागल। तब बे प्रमोद के काजल के वॉइस मैसेज आवेला। सॉरी पार्थ, बारिश में फसल बानी, तनी संभाल लिहा। ई सुनत ही प्रमोद के होश उड़ जाला। ओकरा अभी भी सामने काजल दुल्हन के रूप में उल्टा तरफ मुंह करके खड़ा दिखत रहली, जौन ता अबही फोन लेहले भी न रहली। फिर ई सब कैसे हो सकेला? प्रमोद एक बार कमरा से बाहर जाके माहौल के पता लगावे के कोशिश करेला, लेकिन अभी ओकरा मन में ई विचार आयल ही रहल
कि कमरे के दरवाजा एकदम तेजी से बंद हो जाला और साथ ही सामने खड़ी काजल भी एक तरफ घूम जाली। जैसे ही काजल घुमलस, ओकर सिर से घूंघट उतर गई और ओकर आंख एकदम काला हो गई। वो बिल्कुल एगो चुड़ैल में बदल चुकल रहली। ओकर दांत जबान से बाहर निकल आयल रहे और सिर के बाल बड़ा होके लगले। ई सब का हो रहल बा? के बाड़ू तू? तू हमार काजल के लिबास में हमरा साथे ई सब छल काहे कर रहल बाड़ू? बहुत शौक बाना तहरा के हर लड़की के बीवी बनावे के। हमरा के भी शादी के झूठा वादा दे के घर से भगा ले आइला और ऐन मौका पर हमरा धोखा दे के भाग गईला। तू स्नेहा बाड़ू, लेकिन तू तो खुदकुशी। हाँ, हम खुदकुशी कर लेहनी काहे कि जौन सपना हमार जीते जी पूरा ना भइल अब उ मरे के बाद होई। अब तहरा के मरे के होई। एकरा बाद एगो फांसी के फंदा अचानक से प्रमोद के गला में फंस जाला और प्रमोद सीधा ऊपर टंगल झालर से फांसी खा जाला और तड़पत तड़पत ओकर दर्दनाक मौत हो जाली। आखिर में ओकर मंगेतर काजल भी वो कमरा में पहुंचली, लेकिन ओकरा भी प्रमोद के लटकल शव से ज्यादा कुछो ना मिलेला। चुड़ैल बनल दुल्हन और वो एगो छल से आपन पुराना हिसाब लेहलस। दीपक अपना जिंदगी में बहुत खुश रहल। वो अपना गांव के पुश्तैनी मकान में अकेला ही रहत रहल और खेती बाड़ी संभालत रहल। जिंदगी ओकर मुताबिक ही कटत रहल, लेकिन तब भी ओकरा एगो गहरा सदमा लागल, ई जान के कि ओकर जिंदगी में अब कुछ चंद दिन ही बचल बा। ओके एगो बीमारी है जौन की 3rd स्टेज पे बा और अब मुश्किल से ओकर जिंदगी की 1 ही महीना बचल बा। एक शाम दीपक अपना खेत से घर लौटत रहल, तब बे ओकरा कोनो लड़की के रोवे के आवाज सुनाई देलस। वो लड़की घूंघट में रहल, जौन वजह से ओकर चेहरा ना दिखाई पड़त रहे। अरे के बाड़ू तू और इतना रात में इस सुनसान जमीन पर का कर रहल बाड़ू? वो अनजान लड़की रोवत हुए, हमार नाम मंजू बा। अरे मालिक, अब का बताई, रास्ता भटक गइल बानी अपन गांव के। कुछ समझ नहीं के आ रहल कि का करी। केहू पहचान वाला चाहे दरिया दिल इंसान भी नसीब ना हो रहा। तो का आज तो पूरा रात ये बंजर जमीन पर ऐसने रोवत रहबू? तो अब और का करी मालिक, ई अभागिन के किस्मत में ही लिखल बा। दीपक मन ही मन में सोचत रहल, बात तो ये एगो अबला नारी, हमके एकर मदद करे के चाहिए। अच्छा सुना, आज रात के खातिर तू हमार घरे चला। आज की रात वहीं रुक जाइया और कल सुबह सुबह ही चल जाइया। हाँ ठीक बा मालिक, जैसन आप कहीं। दीपक मंजू के आज के रात के खातिर जगह दे देवेला। अगला सवेरे दीपक एगो गहरा लेकिन थकावट वाला रात के पूरा करत करत बिस्तर से उठेला। उ जैसे ही आगे बढ़ेला, ओकरा मंजू आईना के सामने बाल झाड़त दिखेली। ओकरा देख के कुछ समय के खातिर त दीपक मदहोश सा हो जाला। दीपक मन ही मन बड़बड़ात रहल, ई तो कोनो अप्सरा से कम नहीं खे। पिछला रात घूंघट के कारण उ लड़की के चेहरा ना देख पौलस, लेकिन अब जब उ ओकर खूबसूरत चेहरा देखलस तो ओकरा ऊपर फिदा हो गई। मालिक, अब हमार निकले के वक्त हो गइल बा। अरे इतना जल्दी? चला बढ़िया सा चाय हो जाओ। दीपक चाय बना कर लावेला। दीपक के पूरा मन रहल कि ओकर दिल में
मंजू के खातिर का चल रहल बा ई ओकरा के बता दे, लेकिन अबही ओकरा में इतना हिम्मत कहाँ। खैर दोनों साथ में चाय पिए लगले और दीपक भी जात जात ओकरा के कहेला, मंजू अब हमनी अच्छा दोस्त बन चुकल बानी, त अब तू आवत रहिया हमरा से मिले खातिर। जी बिल्कुल, अभी हम चलत आनी। ओकर 2 दिन बाद अचानक से दीपक बहुत बीमार पड़े लागल। ओकरा केहू के सहारे की जरूरत रहे। ओकर केहू भी आपन ना रहे और ना ही ओकर कोनो परिवार रहे, लेकिन तब्बे ओकरा के मंजू याद आ जावेली। जैसे ही ओकर दिमाग में मंजू के नाम आवेला, वैसे ही दरवाजा पे एगो घंटी बजेला। दीपक धीमे और थका आवाज में, दरवाजा खुलल ही बा, अंदर आ सकेला। दरवाजा के बाहर मंजू खड़ल बिया। उस समय रात के 10 बजत रहे। अरे मंजू, तू यहाँ इतना रात में? आप हमरा के याद कैनी और हम हाजिर। चली ये सब छोड़ी, हम आपके ऐसे ही ठीक कर देब। ना मंजू, अब तक डॉक्टर भी जान बचावे से इनकार कर देले बा। अब बस कुछ हफ्ता में हम मर जाइब। अरे ना, शुभ शुभ बोली। हम कहनी ना, सिर्फ हमरा के 2 दिन के समय दी, हम आपके पूरा तरह से स्वस्थ कर देब। ओ रात मंजू दीपक के गरम पट्टी से सिकलस और दीपक के भी ना जाने कब आंख लग गई। ओके पता ही ना चलल। अगला सुबह भइल तब मंजू पहले से ही उठ के जागल रहे और दीपक के खातिर चाय बनाकर ले आयल। ओ पूरा दिन मंजू दीपक के जी जान से देखभाल करत रहल और कुछ हर्बल दवाइयां भी देलस। आज के रात दोनों एक ही पलंग पे आराम करत रहले। दीपक खुद पे काबू न कर पौलस और जाके मंजू से लिपट गई। मंजू के भी जैसे दीपक के बाहों में एक बहुत ही हसीन सा सुकून मिलत रहल। दोनों ओ रात खूब इंटीमेट भइले, बिल्कुल पति पत्नी की तरह। खैर वो बात अलग है कि वो दोनों शादीशुदा ना रहले। मंजू भी दीपक के प्यार में पागल रहली। वो भी खुद के रोक ना सकल। अगला सुबह जब दीपक की नींद खुलल तो ओकरा के बहुत अच्छा महसूस होखत रहल। ओकरा कोनो भी तरह के बुखार, थकावट या बीमारी के संकेत बिल्कुल नजर ना आवत रहे। वो मंजू के आवाज लगावे लागल, लेकिन मंजू ओकरा के पूरा घर में कहीं भी नजर ना आइलस। वो सोचलस उ शर्मा के चल गई होखी, दोबारा जरूर आई। लेकिन वो अपना वादा पूरा कैलस जौन वो कहले रही कि वो दीपक के बस 2 दिन में मौत के मुंह से बचा ली। वो अपना डॉक्टर से भी मिललस और ई बेर ओकर हेल्थ रिपोर्ट भी बहुत अच्छा रहे। वो बिल्कुल सेफ रहल। दीपक का वो लड़की के पता ढूंढे लगल, लेकिन वो लड़की यानी मंजू ओकरा के कहीं भी ना मिलल। आज भी ई एगो गहरा रहस्य है कि आखिर वो लड़की दीपक के रहल जे ओकरा के जिंदगी देहलस, लेकिन फिर गायब हो गई। कहीं वो एगो प्यार करे वाला चुड़ैल तो न रहली।